बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 7.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के नीचे देखिए ऐसी एक हेडिंग आपको गिवन है, लिखा है सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल। सॉल्व व्हाट? सॉल्व दिस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इस तरह की दो इक्वेशन हर क्वेश्चन में आपको गिवन है। एक्चुअली दोनों इक्वेशन से ही एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, राइट। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो मेथड इन्होंने आपको यहाँ पर दिए। ठीक है, नंबर 1 है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, नंबर 2 है यूजिंग क्रैमर्स रूल, राइट। सारे ही क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैट्रिसेस से मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, देन हमें क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगी इस एक्सरसाइज के। नंबर 1 होगा यूजिंग मैट्रिसेस एंड देन पार्ट 2 बनाऊंगी क्रैमर्स रूल के हिसाब से, राइट। फिलहाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको मैट्रिसेस के रूल के हिसाब से। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना मींस व्हाट, इसके अंदर जो वेरिएबल्स है ना x एंड y, इनकी वैल्यूज फाइंड करना होता है एक्चुअली। ठीक है, अब थ्रू मैट्रिसेस हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अभी तक आपने जो कुछ किया मैट्रिक्स फॉर्म में हर चीज आपको गिवन थी, राइट। फिलहाल आपके पास इक्वेशन फॉर्म में आई है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली यूजिंग मैट्रिक मेथड एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, और वो बनता कैसे है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे इन दो इक्वेशन में से ही राइट नाउ ही। ठीक है, किस तरह से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मैट्रिक्स बनाइए ए, ठीक है, और यहाँ मैंने जो रेड कलर से लिखा है सब उसके अंदर लिख दीजिए विथ साइन, राइट, और इसे आप ऑलवेज नाम देंगे मैट्रिक्स ए का। ठीक है, देन एक दूसरा मैट्रिक्स बनाइए, उसको जस्ट एक कैपिटल X का नाम दीजिए, राइट, और जो कुछ भी मैंने ब्लू कलर से लिखा है यानी कि सिर्फ x एंड y, उससे एक दूसरा मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देन अब ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, आप इनको नाम देंगे b का, कि ये है मैट्रिक्स b विद साइन। ठीक है, ऐसा किया क्यों हमने? क्योंकि देखिए ज़रा गौर कीजिए, जनरली या फॉर्मूला भी अभी के अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आता कैसे है। इसका फॉर्मूला होता है यूजिंग मैट्रिसेस मेथड का, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल का भी होता है, क्रैमर्स रूल्स का जब हम करेंगे तब की तब देखेंगे, राइट। फिलहाल मैट्रिक्स मेथड्स में एक फॉर्मूला होता है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं x एंड y की। क्या फॉर्मूला होता है? उस फॉर्मूला में यूज होता है a, x एंड b, राइट। किस तरह से होंगे, कैसे, सब कुछ जनरल थिंग्स है। सो देखिए फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं है। एक्चुअली ये इक्वेशंस बनी हुई किस तरह से हैं कि और कीजिए, मैट्रिक्स ए ये है, x ये है, यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है x से। यस ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, मीन्स बिल्कुल ठीक ठीक हम जा रहे हैं, राइट। a मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू है किसके? व्हाट इक्वल्स टू व्हाट? ये b के। ठीक है, जब आप a को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि इसको इससे, तो इक्वल्स टू में ये यानी कि इसका हर एलिमेंट इसके बराबर, आपके पास वापस ये पूरी इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला कोई न्यू नहीं है, कोई न्यू आपको लॉन्च नहीं किया गया है, यहीं से ड्राइव किया गया है। ठीक है, एनीवेज नाउ अब क्योंकि ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, सो x एंड y, मैथ्स कहता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसे इस हैंड पर रखिए, ठीक है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पर। सो देखिए ये x तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये a यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो b से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेट मी शो यू, इस तरह से। ठीक, देन इससे भी नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये b एज इट इज, राइट, फाइन। a जब डिनोमिनेटर में है इसकी पावर है +1 और हिडन है, राइट। अगर हम इसे ऊपर लेकर आते हैं तो मैथ कहेगा आप इसकी पावर करेंगे नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है,
देन इसको ठीक तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, पहले ए लिख देंगे, ए इनवर्स, राइट, देन बी लिख देंगे, राइट, एंड दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि उनके अंदर से वेरिएबल किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। याद रखिए ये इस तरह से ड्राइव होकर आपके पास आया है, ठीक है। सो एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनके इस तरह से मैट्रिसेस बनाएंगे, ठीक है। देन अपनी इस कंडीशन में रखते हैं। कंडीशन के लिए हमें सबसे पहले इनवर्स की थिंग्स फाइंड आउट, यानी कि पूरा इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन जो इनवर्स आ जाएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। देखिए किस तरह से, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग दे दी है मैट्रिक्स मेथड से, यानी सारे के सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ इस मेथड से सॉल्व करूंगी इस लेक्चर में, ठीक है ना। ग्रामर्स रूल के लिए आप लोग 7.5 का लेक्चर 2 वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2x + 5y = 9 एंड 4x - 2y = 1। दो सॉल्यूशंस हैं लीनियर, दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन। देन एज इट इज नॉट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली लिखिए लेट व्हाट a = क्या बताया मैंने आप लोगों को, a। इन्हीं इक्वेशंस में से हम अपना a भी निकालेंगे, x भी निकालेंगे एंड b भी निकालेंगे, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स हों वेरिएबल्स के, कोफिशिएंट्स व्हाट, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स लिखे होते हैं साइन के साथ, वो उनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। सो a वुड बी व्हाट, ये 2, ये 5, ये 4 एंड ये -2, राइट। देन x लिखिए, ठीक है। x इज व्हाट, जस्ट x और y, ठीक है, नॉट x y। जो भी आपको यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल गिवन हो वो आप लिखेंगे, ठीक है। देन व्हाट्स अवर b इज, हमारा b है ये कांस्टेंट नंबर्स 9 एंड 1, ठीक है। देन सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर्मूला, राइट। बल्कि ये देख लें फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि x = a इनवर्स × b, राइट। लिखना नहीं है ये अभी आपको समझाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, देखिए b तो हमारे पास मौजूद है, फाइन, a इनवर्स मौजूद नहीं है, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम अपना a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम करते हुए आए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इससे नेक्स्ट स्टेप, a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करती हूँ, मतलब ये विद ये मल्टीप्लाई लाइक दिस, ठीक है। आपको एडजॉइंट फाइंड करना ज़्यादा पसंद है पहले, तो आप वो फाइंड आउट कीजिए। देन एक माइनस का साइन, राइट, ये विद ये मल्टीप्लाई, एक माइनस का साइन एंड 5 एंड 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस, -2 2s are 4, माइनस प्लस, -5 4s are 20, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर ले। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया, -20 एंड -4। बताइए टोटल कितने हुए माइनस के, -24, राइट। मेक अ बॉक्स। नाउ इफ पॉसिबल क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर भी अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिलहाल नहीं आया है डिटर्मिनेंट 0। सो नेक्स्ट हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट हम करने जा रहे हैं, एक बात का ख्याल रखिए, क्योंकि हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, फिलहाल इसका और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है, ये और ये हो जाते हैं इंटरचेंज, हो गए, इनके और इनके हो जाते हैं जस्ट साइन चेंज, अपनी जगह से ये नहीं हिलते, ठीक है। सो दिस इज अवर एडजॉइंट। मेक अनदर बॉक्स, राइट। नाउ मैं रिमूव करके लिखूंगी इनवर्स। नाउ देखिए मैंने रिमूव करके लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिखेंगे सिंस a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड आपका मैट्रिक्स b ये रहा, मैट्रिक्स x मैंने यहाँ लिखा, ये आप लोगों के लिए लिखा, आपको नहीं लिखना, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये रहा, एडजॉइंट ये रहा। जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट की जगह पर एडजॉइंट रख देंगे, यानी कि ये, ठीक है। हम पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी बार सॉल्व कर आए हैं, ठीक है ना।
सो एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट रख दिया, अपॉन डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट रख देंगे इस तरह से, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा 24 से। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। -2 अपॉन -24 ये रहा, -5 अपॉन -24 ये रहा, ठीक है। -4 अपॉन -24 ये रहा, 2 अपॉन -24 ये रहा, ठीक है। कटिंग कर लेंगे जिसकी जहां पर हो रही है, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट, 2 1s are 2 एंड 2 12s are 24, ठीक है। यहाँ पर माइनस के साइन से माइनस का साइन कट, नंबर्स में कुछ कट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर माइनस के साइन से माइनस का साइन हो गया कट, 4 1s are 4 एंड 4 6 are 24, ठीक है। 2 1s are 2 एंड 2 12s are 24, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पर लिख रही हूँ, आप लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, राइट, नीचे ही कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ देखें ऊपर बचा है सिर्फ 1, नीचे बचा है 12, ठीक है। देन यहाँ बचा है सिर्फ एक 5 एंड 24, इनके साइंस हो चुके हैं कट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके भी साइंस हो चुके हैं कट, सिर्फ बचा है 1/6, ठीक है। देन यहाँ पर इसका साइन नहीं हुआ है कट, तो ये -1/12, ठीक है। मैट्रिक्स कर देंगे क्लोज। ये आपका आया है इनवर्स, में रिमूव करके लिखूंगी, ठीक है। ये तो रहा आपका इनवर्स, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है, एज इट इज कॉपी कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे सिंस व्हाट x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ठीक है। वही फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिसके जरिए मैट्रिक्स मेथड से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उनके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट स्टेप, जो जहां है उसकी जगह पर उसका मैट्रिक्स रखते हैं। कैसे? इस x का मैट्रिक्स क्या है, ये है, ठीक है। यहां लिखेंगे देयरफॉर, यह है सिंस, यह है देयरफॉर, ठीक है। x की जगह पर x का मैट्रिक्स लाइक दिस, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इनवर्स की जगह ये इनवर्स पुट करेंगे आप लोग, ये जो फाइंड आउट किया है इस तरह से, ठीक है। एंड देन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मैट्रिक्स बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई मीन टू से अभी लिखेंगे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट कॉलम रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जब आंसर आएगा तो लिख देंगे, लेकिन इक्वल्स टू में ये सारी चीजें इसके ही चल रही हैं, याद रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यही होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल, इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी रॉ कंटिन्यू है, रॉ का पहला एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, तो बीच में एक पॉजिटिव साइन, देन रॉ का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके दूसरे एलिमेंट से, इस तरह से, ठीक है। एंड क्योंकि कोई और कॉलम नहीं है, यहाँ सिर्फ एक कॉलम है, तो मैट्रिक्स फिलहाल यहां से हम कर देंगे क्लोज। देन नीचे हम करने जा रहे हैं रॉ चेंज, ठीक है। सो अपनी रॉ चेंज कीजिए। नाउ ये सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगी दिस कॉलम से, इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट से, इस तरह से, ठीक है। बीच में एक पॉजिटिव साइन, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। जहां कटिंग हो रही है वहां कर लेंगे, जैसे कि 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 4, याद रखें, ठीक है। यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, ऊपर है 3 एंड नीचे है 2, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ पहले, ताकि आप लोग भूल ना जाएं, ठीक है। देन ऊपर कॉपी करूँगी। सो
और ये यहाँ मैं लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना, नेक्स्ट स्टेप में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ देखें क्या बचा, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ ऊपर बचा है एक 3 एंड नीचे बचा है 4, इस तरह से, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। देन 5/24 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 5/24 एज इट इज, ठीक है। देन यहाँ पर 3/2 बचा है, जस्ट लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। देन प्लस माइनस 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1/12 एज इट इज, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी आप लोग। नाउ देखिए ये तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। एंड इक्वल्स टू में ये हमारे पास चल रहा है। नाउ अब इसमें हो क्या रहा है, एक फ्रैक्शन ऐड हो रही है दूसरी फ्रैक्शन से, एंड एक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी फ्रैक्शन से, ठीक है। नाउ मैथ्स कहता है कोई फ्रैक्शन किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं करते, ठीक है। और एलसीएम लेने का ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि आप स्मॉलर डिनोमिनेटर को बिगर जैसा बनाते हैं, ठीक है। सो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बन जाए, ऑब्वियसली 6 से, ठीक है। मैथ्स कहता है नीचे जब आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कीजिए सेम टू सेम से, वरना इट विल बी इलीगल, ठीक है। एंड जिसको किसी जैसा नहीं बनाना उसे जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ 6 से, जब नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है। एंड इनको जब कुछ नहीं बनाना है तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, राइट, इस तरह से। 3 6 आर 18/4 6 आर 24, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, एंड 5 1s are 5 and 24 1s are 24 भी एज इट इज, ठीक है। नीचे देखिए 3 6 are अगेन 18/2 6 are 12, ठीक है। एक नेगेटिव साइन है बीच में, ड्रॉ कीजिए। देन 1 1s are 1 and 12 1s are 12, राइट। मैट्रिक्स कीजिए क्लोज। नाउ अब क्योंकि डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम फ्रैक्शंस के, तो मैथ्स कहता है नाउ यू कैन ऐड। अब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना चाहे वो कर सकते हैं। किस तरह से कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर लिखिए एक बार इस तरह से, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर दें। मैंने ऐड का साइन क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर है ऐड का साइन, राइट। फर्स्ट एलिमेंट लिखिए, एडिशन साइन ड्रॉ कीजिए या व्हाटएवर साइन ड्रॉ कीजिए। देन सेकंड एलिमेंट लिखिए। यहाँ पर देखिए 18 - 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर एक बार, ठीक है। लेट मी शो यू इस तरह से, ठीक है। अब इससे नीचे आप लोग लिखेंगे, मैं यहीं पर कंटिन्यू कर रही हूँ। मैट्रिसेस में बोर्ड बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है स्पेसेस का, ठीक है ना। 18 + 5 होते हैं 23, ठीक है, अपॉन में 24 एज इट इज। एंड नेक्स्ट 18 - 1 होते हैं 17/12, ठीक है। मैट्रिक्स कीजिए क्लोज, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया, एंड इक्वल्स टू में हमारे पास ये चल रहा था। अब याद कीजिए मैट्रिसेस की एक्सरसाइजेस बिल्कुल स्टार्ट वाली को, ठीक है, 7.3 7.2 में, जिसमें आपने ये समझा था कि व्हेन एक मैट्रिक्स बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के तो उसका पहला एलिमेंट बराबर होता है इसके पहले एलिमेंट के, इसका सेकंड एलिमेंट बराबर होता है इसके सेकंड एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है। x = 23/24, ठीक है। एंड y = 17/12, राइट। वैल्यूज हमें x और y की ही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए देन देयरफॉर अगेन, राइट। और उन्होंने कहा था सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कीजिए, तो सॉल्यूशन सेट लिखिए इक्वल्स टू में सेट्स वाले मैट्रिसेस, सेट्स वाले ये ब्रेसेस ड्रॉ कीजिए। एंड देन ये दोनों पहले x की वैल्यू, ठीक है, एंड देन एक कॉमा ड्रॉ करके ये y की वैल्यू भी लिख दीजिए। मैट्रिक्स ब्रेसेस को कीजिए क्लोज, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इक्वेशंस हैं 8x - 4y = 2, ठीक है। देन x + 2y = 4। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन नहीं, ठीक है। डायरेक्टली लेट, यहाँ से हम अपने
मैट्रिसेस बना लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए व्हाट, मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाइज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट की प्लेस पर, ठीक है। देन ये कोफिशिएंट ऑफ वाई अपने साइन के साथ इस तरह से, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब कुछ नहीं है तो 1 है, याद रखें। और 1 क्यों है, पॉजिटिव 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है। अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो हम यहाँ पर -1 लेते, ठीक है ना। देन ये 2 यहाँ पर, राइट। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई, बस 2 ही हैं, इसी तरह से लिखते हैं ऑलवेज। देन बी, व्हाट इज बी, ये आपके कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अभी तो स्टार्ट हुआ इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए इनवर्स, देन हम इस तक आएंगे, ठीक है ना। सो ए इनवर्स सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। ये विद ये मल्टीप्लाई 8 into 2, एक माइनस का साइन, देन अदर 2 मल्टीप्लाई -4 into 1, ठीक है। इनका फिलहाल कोई काम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, 8 2s are 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, ठीक है। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, 16 + 4 होते हैं 20 एंड दिस इज अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेक अ बॉक्स, राइट। नाउ एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स ए से, ठीक है। ये हो जाएंगे इंटरचेंज एंड इनके हो जाएंगे साइन चेंज। लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये 8 and 2 हो गया इंटरचेंज, 8 यहाँ चला गया, 2 उसकी जगह पर आ गया। देन ये 4 यहाँ था माइनस, जब एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया ये हो गया पॉजिटिव एंड 1 था पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, राइट। मेक अनदर बॉक्स एंड नाउ मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, इनवर्स फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। देन उससे नेक्स्ट स्टेप ये एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स भी मैंने यहाँ लिख दिया। मैट्रिक्स एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई है, एक कॉलम मैट्रिक्स में सबको पता है, राइट। ये मैंने टाइम शॉर्ट रखने के लिए किया है, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप, एडजॉइंट की जगह ये एडजॉइंट रख दिया, अपॉन डिटर्मिनेंट की जगह ये डिटर्मिनेंट रख दिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, इसका हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट से इस तरह से, ठीक है। राइट, मैट्रिक्स को कीजिए क्लोज एंड देन कटिंग कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 10s are 20, ठीक है। 4 1s are 4, 4 5s are 20, राइट। यहाँ ऊपर दोनों के बचा है 1, यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है। 2 4s are 8 एंड 4 के टेबल से कट कर लें ज़्यादा बेटर है। 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20, ठीक है। जो बचा है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, राइट। यहाँ देखिए बचा है सिर्फ 1/10, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/5, ठीक है। देन यहाँ -1/20 एंड 2/5, ठीक है। ये आपका आया है ए इनवर्स, राइट। मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो ये तो मैंने कॉपी किया आपका इनवर्स, ठीक है, एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स टू, अब वो मैट्रिक्स मेथड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ए इनवर्स इंटू बी, राइट। x की जगह मैट्रिक्स x रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप इस तरह से, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए। इनवर्स की जगह ये इनवर्स, इस तरह से, ठीक है। देन इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मैट्रिक्स बी, वो रहा आपका मैट्रिक्स बी,
राइट। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, 1/10 मल्टीप्लाई बाय इसके फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन क्योंकि रो अभी कंटिन्यू है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। मैट्रिक्स कीजिए यहाँ से क्लोज, क्योंकि हम करेंगे रो को चेंज, कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। नाउ दिस रो चेंज की, यहाँ से भी रो चेंज करेंगे। ये -1/20 मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से इस तरह से, ठीक है। बीच में एक पॉजिटिव साइन, देन 2/5 मल्टीप्लाई बाय इसके सेकंड एलिमेंट से इस तरह से, ठीक है। जहां पर कोई कटिंग हो रही है कर लेंगे, 2 1 2 2 5 10, यहाँ आंसर है 1/5 मैं लिख दूंगी अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, छोड़ दें। यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 10 20, राइट। यहाँ पर भी कोई कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। जो हो रहा है वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, आप नीचे कंटिन्यू करेंगे इसके, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ से क्या बचा 1/5 जस्ट, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, देन 4 1s are 4 एंड अपॉन में 5 एज इट इज इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन एज इट इज, राइट। ऊपर बचा है सिर्फ एक 1 एंड नीचे बचा है 10 यहाँ, ठीक है। बीच में है एक पॉजिटिव साइन ड्रॉ कर दिया। नाउ 4 2s are होते हैं 8, ठीक है, एंड अपॉन में 5 एज इट इज, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो ये तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। एंड इक्वल्स टू में हमारे पास ये चल रहा था फाइन, देन अगेन एक फ्रैक्शन ऐड हो रही है, दूसरी फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन समथिंग हो रही है दूसरी फ्रैक्शन से, फाइन। इन दोनों के तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो कोई वर्किंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है ये है 5, ये है 10, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, ऑब्वियसली 2 से। नीचे किया तो मैथ्स कहेगा कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, एंड जो खुद ब खुद बिगर है उसे जस्ट 1 से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। देखें ये तो थी ऊपर वाली ऑलरेडी सेम, मैथ्स कहता है नेक्स्ट स्टेप जस्ट एक बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए जिनके सेम हो, ठीक है। एंड ऊपर वाली चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस तरह से, राइट। नीचे अभी काम बाकी है, ये माइनस का साइन एज इट इज, 1 1s are 1 अपॉन 10 1s are 10 प्लस यहाँ पर 8 2s are 16 अपॉन, अब हुए इसके डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, वन प्लस 4 होते हैं 5 एंड अपॉन में भी है 5 यहाँ, ठीक है। कटिंग हो रही है, बाद में कर लेंगे, फिलहाल इनको सॉल्व करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर हो गए सेम, 1 बिगर लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर एक बार लिखा ना, ऊपर वाली चीज़ें अपने साइन के साथ, ये 1 के साथ है -1, ठीक है, प्लस है 16 के साथ +16, ठीक है। मैट्रिक्स कीजिए क्लोज, अब करें इसको कट, 5 1s are 5 5 1s are 5, यहाँ आंसर क्या आया आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज जस्ट 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 में से 1 हुआ माइनस, तो बचता है सिर्फ 15 एंड अपॉन में है 10, राइट। कटिंग हो रही है, अगेन कर देंगे, 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10, राइट। जो बचा है मैं अब रिमूव करके लिखूंगी। तो ये बचा था हमारे पास, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, देयरफॉर मीन्स ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू इसके पहले एलिमेंट के बराबर एंड y विल बी 3/2 के बराबर, राइट। सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए, देन इसे नीचे, ठीक है। पहले x की वैल्यू 1 एंड एक कॉमा ड्रॉ कीजिए, 3/2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए,
इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को, दोनों ही बहुत आसान है, आप लोग खुद करेंगे कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x + 6y = 5 एंड 4x + 8y = 9, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद लेट a इक्वल्स टू, हमने इनके कोफिशिएंट्स के जरिए अपना मैट्रिक्स बना लिए, a b x b एंड देन b भी, आई टोल्ड यू बिफोर b ये कांस्टेंट नंबर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले a इनवर्स चाहिए हमें, a इनवर्स के लिए भी डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करने जा रही हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स a के एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं लाइक दिस, बीच में एक माइनस का साइन, देन 6 × 4 ठीक है इक्वल्स टू 3 8s are 24 माइनस का साइन, 6 4s are भी 24। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 का ट्विस्ट आपके पास, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप, 24 में से 24 माइनस हुए, बचते हैं 0 एंड दी एंड। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स के जब डिटरमिनेंट ही आ जाता है 0, राइट, सो तो हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो व्हाट अबाउट हमारा दैट फॉर्मूला जिसके अंदर इनवर्स बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है मैट्रिक्स बी से, इनवर्स ही नहीं फाइंड आउट होगा तो देन आगे मजीद क्या होगा, राइट। तो जिस क्वेश्चन का आपके पास आ जाए डिटरमिनेंट 0 कहिए, सॉल्यूशन इज नॉट। नाउ देखें, इस लेक्चर का पार्ट 1 मैं यहाँ पर एंड करने जा रही हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चंस में यहाँ पर एंड कर रही हूँ, 1 to 5 मैंने करवाया, ठीक है। 6 to 10 अब मैं आपको क्रैमर्स रूल के हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है। अब रही बात ये कि जो मैंने मैट्रिक्स से नहीं करवाई या जो मैंने क्रैमर से नहीं करवाए, उनका क्या, देखें जो मैंने करवाए हैं, जैसे सब करवाए हैं आप लोग वो कर लीजिए, देन उसका ऑल्टरनेट आप लोग खुद कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 से लेके 10 तक, राइट, मैट्रिक्स मेथड से आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन 1 to 5 आप क्रैमर रूल से सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।